ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टियर इंग्लिश में। आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारे टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, आर्टिकल और आर्टिकल्स। आर्टिकल जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है और आर्टिकल्स जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेट करता है। यानी जब भी कभी आपको लिखना हो, इसको टाइटल इसका जो लिखना हो तो आप आर्टिकल्स लिखेंगे, ना कि आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलो वापस से हम देखते हैं आज क्या हमें पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक जो है वो आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स किसके अंदर आता है? एडजेक्टिव के अंदर। एडजेक्टिव किसके अंदर आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, और किसी भी टॉपिक को जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो क्लियरिटी लाने के लिए आप प्लीज़ लास्ट तक इसको देखिएगा। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स में कितने काइंड है? आपके तीन आ जाएंगे। ठीक है, टाइप्स आ जाएंगे, सॉरी, ए एन और द या दी। ठीक है, द और दी यानी इसको दोनों तरीके से बोलते हैं, कभी इसको द कहते हैं और कभी इसको दी कहते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट्स एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। क्या कह रहा है कि या तो ये नाउन से पहले आता है, ठीक है, और या तो एडजेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं यानी नाउन के जो समकक्ष होते हैं वैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ए की हिंदी भी एक होती है, एन की भी हिंदी एक होती है और द या दी की हिंदी भी एक ही होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यानी किसी चीज़ को एक बस एक संख्या में दिखाना होगा तभी हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक, अब आइए हम देखते हैं। देयर आर टू सेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। यानी अब जब आर्टिकल्स में आप जाएंगे, जैसे टेट हो गया या फिर कोई भी हो गया, तो उसमें अक्सर पूछ देता है कि ये बताएं डेफिनेट आर्टिकल्स कौन है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन है। ऐसे करके क्वेश्चन भी आते हैं। 2017 के पेपर में भी आया था, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है। डेफिनेट आर्टिकल्स होता है द या दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द और दी क्या है, कम्स अंडर द डेफिनेट आर्टिकल्स, और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित। और इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इन जो होता है वो एक आपका प्रीफिक्स होता है जो कि किसी एक वर्ड के साथ मिलके एक अनदर उसकी मीनिंग निकाल देता है। जैसे इन क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। जैसे मान लें कि कह सकते हैं कंप्लीट। कंप्लीट जब तक है वो सार्थक है, एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन जैसे ही उसमें इन लगाएंगे वो क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या हो जाता है? एक जैसे निगेटिव वर्ड हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। जब भी कभी आप किसी वर्ड में देखिएगा और उसकी मीनिंग पूछ रहा हो, उसके आगे क्या हो, प्रीफिक्स इन के तौर पे हो, तो समझ लीजिएगा कि उसका कोई नेगेटिव मीनिंग ही होगा। मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, बहुत रेयरली ऐसे चांसेस होंगे जिसमें वो पॉजिटिव हो। ठीक है, ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे क्या दे रहा है कि यूज ऑफ द और दी। देखिए, ध्यान देना है आपको कि कब इसको द कहना है और कब इसको दी कहना है। ठीक है, जब कोई वर्ड साउंड करता है कैसे, वॉवेल के जैसे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो वॉवेल से ही लिखा हो, वॉवेल लेटर से ही शुरू हो, उसके साउंड आने चाहिए वॉवेल के जैसे। जैसे अमेरिका हो गया, एप्पल हो गया, ऑनियन हो गया, एंड हो गया, ये सारे क्या है? वॉवेल से स्टार्ट भी हो रहे हैं और साउंड भी वैसे ही आ रहा है आपकी। ठीक है, वैसा सेम साउंड आ रहा है। तो हम इसमें जब भी लगाएंगे तो क्या कहेंगे? द अमेरिका नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दी अमेरिका कहेंगे। ठीक है, दी एप्पल कहेंगे। इसी तरह से क्या क्या आपको दी एंड कहेंगे। हमेशा आप इसको दी के तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है कॉन्सनेंट। कॉन्सनेंट क्या है? द के तौर पे इस्तेमाल होता है। द बॉय, ठीक है, द बिग एप्पल। इस तरह से जब भी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वाले जो है वर्ड्स आते हैं, कॉन्सोनेंट सॉरी, जो आते हैं, तो उसमें आपको क्या कहना है? द कहना है, ना कि दी कहना है। चलिए आगे देखते हैं हम। 5 यूजेस ऑफ द या दी। ठीक है, अब आपको देखना है कि कब इसको द कहना है और कब इसको दी कहना है। वो आपको सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। इट इज यूज टू रिफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी मेंशन। क्या कह रहा है कि आपको वहां पे इसको इस्तेमाल करना है जहां पहले ही किसी कैरेक्टर या किसी चीज को पहले ही मेंशन किया जा चुका है। जैसे हमारे 9 to 12 के जो बच्चे होते हैं एकेडमिक वाले, वो जब पेपर देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एरर एंड डिटेक्शन आ जाता है आर्टिकल से रिलेटेड, या फिर क्या होता है कि कोई एक पूरा पैरा दे देता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप का होता है कि उसमें आपको फिलअप करना होता है, ए और द या दी में से या एन में से कोई एक करना होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कैरेक्टर पहले से ही उसमें मेंशन किया हुआ है तो वापस से जब वो रिपीट होता है तो उसमें द का इस्तेमाल करते हैं हम, द या दी का। चलिए यहाँ पे एक लाइन पढ़िए, आप देखिए इसको क्या लिखा है।
देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। देखिए, अगर इस कहानी में एक बार जब पहली बार बात होती है उस राजा की, तो हम राजा से पहले द का इस्तेमाल कर, सॉरी, ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब उसी राजा को उस स्टोरी में वापस से हम मेंशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अ का इस्तेमाल ना करके हम द या दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी स्टोरी में अगर आप आगे बढ़ाते हैं, कोई कैरेक्टर आ जाता है, जैसे क्वीन हो गई या प्रिंसेस हो गई या प्रिंस हो गया, तो उसको जब पहली बार इसमें मेंशन करेंगे तो अ का इस्तेमाल करेंगे, बट वही अगर उस स्टोरी में वापस से रिपीट करता है तो क्या हो जाएगा, हम द या दे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या हो सकता है, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। ठीक है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, द किंग हैड अ प्रिंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम किंग को वापस लाए तो फिर द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अ लगा दिया हमने कब, प्रिंस से पहले, क्योंकि प्रिंस क्या हुआ, फर्स्ट टाइम उसमें मेंशन हुआ है। अब प्रिंस की बात वापस से होगी तो हम क्या करेंगे, वहां पे द का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका सेकेंड यूज देखिए, ये तो पहला यूज था। ठीक है। दूसरा देख रहे हैं, इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी सामान या वस्तु के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात करते हैं जो कि क्या हो, एकदम निश्चित हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, माय फादर एंजॉयड द बुक विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। कह रहा है कि मेरे पिता ने एक किताब को बहुत ही ज्यादा खुशी से, एंजॉयमेंट से पढ़ा या देखा। ठीक है। विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी जिसको महात्मा गांधी ने लिखा था। अब यहाँ पे मेंशन हो गया कि उन्होंने वही किताब पढ़ी जो महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है। तो ये एक एग्जाम एग्जैक्ट जो है पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, और जो वस्तु है वो भी एग्जैक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे बुक से पहले। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है। थर्ड यूज देखते हैं, इट इज यूज व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास। क्या कह रहा है कि जब आप किसी एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं जो कि क्या कर रहा है कि इकलौता होते हुए पूरे के पूरे क्लास को यानी ग्रुप को इस्तेमाल वो कर रहा है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कभी भी आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते होंगे तो आप क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। क्या वो इकलौता प्रिंसिपल है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, एक पूरे के पूरे प्रिंसिपल के समूह को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट वहां कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द काउ गिव्स अस मिल्क, यानी ये सिर्फ एक गाय की बात नहीं हो रही है, सारी गायों की बात कर रही है कि जो भी गाय होती है वो क्या करती है, हमें दूध देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ यूज क्या है इसका। ठीक है। इट इज यूज बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। कह रहा है कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास क्या हो, एक प्रॉपर नाउन हो। ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, पैसिफिक हो गया तो द पैसिफिक हो जाएगा, गंगा हो गया। ठीक है। कोई भी रिवर्स हो सकते हैं, ओशियन एंड सी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन में। या हॉली बुक्स वगैरह हो सकते हैं, जो पवित्र ग्रंथ होती है वो सारे में हो सकता है। ठीक है। इसको एक बार रोक के आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है। लास्ट देखिए, फिफ्थ यूज इसका क्या होता है, इट इज यूज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट्स आर यूनिक या यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी या तो कोई चीज बहुत यूनिक हो, ठीक है, या कोई यूनिवर्सल जो है ट्रुथ हो, तभी जाके इसका फिफ्थ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, द सन, दुनिया में सन कितने हैं, इकलौता है, एक ही है। मून कितने हैं, एक ही है। यानी ये सब क्या है, यूनिक है, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि दुनिया में कितने सूरज हैं, एक ही है। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द स्काई, ठीक है, द ताजमहल। तो ये जो भी इकलौती चीज होगी या यूनिक चीज होगी तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये 5 यूजेस होते हैं द या दी के। आप वापस से इसको देखिएगा, एक बार रिपीट करिएगा, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ ए एंड एन। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, और डिफरेंसेस इसमें क्या होंगी ए और एन में, वो हमें याद जानना है, देखना है। A is used before words which begin with the consonant sound, consonant with the consonant sound। क्या कह रहा है कि A आपको तब इस्तेमाल करना है जबकि क्या हो, या तो वो consonant word हो, ठीक है, लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, या उसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट के जैसे आ रहे हो, जैसे अ बनाना, अ गर्ल, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ ईयर। ठीक है। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे साउंड जो है आ रहे हैं वो कॉन्सोनेंट के जैसे आ रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखते हैं हम क्या दे रहा है, यूज ऑफ ए एंड एन में, डिफरेंस बिटवीन में क्या दे रहा है, एन इज यूज बिफोर वर्ड विच बिगिन विद द वोवेल साउंड और वोवेल साउंड। ठीक है। या तो वोवेल साउंड हो या फिर क्या कर सकते हैं कि वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रहा है, एन ईयर, एन आई,
एन अम्ब्रेला, ठीक है। ये सारे क्या हो रहे हैं, साउंड आ रहा है उसी की तरह से, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, वर्ड्स विच बिगिन विद द साइलेंट, ठीक है, यानी एच। एच क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि जब एच आए और एच क्या हो, साइलेंट हो, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे ए का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे एन आवर हो गया, एन ऑनेस्ट मैन हो गया, एन ऑनरेबल चीफ गेस्ट हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं, ये एच से स्टार्ट हो रहा है, बट एच क्या है, साइलेंट है, और इसी वजह से यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान के चले कि कहीं एग्जाम में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और इसका आपको जवाब देना है मुझे, ठीक है। आप कमेंट में इसका जवाब मुझे दीजिएगा कि अगर FIR होता है या MLA होता है तो उसके पहले क्या लगेगा, FIR और MLA के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, या द या दी लगेगा, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, आपने पसंद किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।